अयोध्या में 22 जनवरी को श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। पूरा देश राममय हो रहा है। लोगों में उत्साह है, खुशी है, चारों तरफ हर्षोल्लास है। हर किसी को इस तारीख का इंतजार था, लेकिन इसके पीछे संघर्ष की लंबी कहानी भी है और हजारों लोगों का बलिदान भी। इसके चलते हमारे प्रभु श्री रामलला भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं। इस संघर्ष की कहानी से जुड़े फोटोग्राफर के बारे में बताएंगे, जिसे सीबीआई ने मुख्य गवाह बनाया था। दरअसल किसी भी अदालत में जब किसी के नाम की आवाज लगाई जाती है तो मन में बड़ा ही संशय होता है, लेकिन जब अयोध्या कांड के लिए मुख्य गवाह के रूप में केदार जैन को कोर्ट में बुलाया जाता था तो उनका चेहरा खिलखिला जाता था और मुस्कुराहट थमने का नाम नहीं लेती थी। दरअसल उन्हें बुलाया ही इस तरह से जाता था। उन्हें जो आवाज लगाई जाती थी वो थी रामलला की फोटोग्राफर हाजिर हो, और यही नाम आगे चलकर उनके एक बड़ी पहचान के रूप में भी सामने आया। तो आइए जानते हैं रामलला के इस फोटोग्राफर की आंखों देखी कहानी, उनकी ही जुबानी। धर्ममय माहौल था, अयोध्या का उत्सव सा था। एक आंदोलन जो था वो जन आंदोलन नहीं था, जो विश्व आंदोलन था। कल्पना उस आंदोलन की वैसे ही की जा सकती है जैसे कि लंका पे चढ़ाई करने जा रहे हों तो तोड़ने से पहले वैसा माहौल था। हर सेना हो उस तरीके से वही माहौल था। और जब उसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद वो माहौल था कि लंका जीत ली और बाहर रामादल में हम बैठे हैं, जीतने के बाद क्या खुशी का माहौल है। तो ये एक जो अनुभव था ये वो था हमारे लिए। कोर्ट में बुलाया जाता था तो जब हमसे वहाँ पर सवाल जवाब होते थे तो वहाँ पर जो वकील आते थे वो पैनल थे, उमा भारती जी के, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, विनय कटियार। तो वो हमसे पूछते थे कि आप कहाँ थे, कैसे आपने ये फ़ोटो खींचे। कई बार तो ये कहा था कि आप थे ही नहीं वहाँ, तो उसको सिद्ध करना पड़ा कई सारी चीज़ों में। तो अयोध्या में जब ये घटना हुई थी तो वहाँ पर कई सारे पत्रकार और फोटोग्राफर वहाँ पर दुर्घटना का शिकार हुए थे, पिटे थे, उनके कैमरे भी तोड़ दिए गए थे। तो उसमें हमने जब सभी पत्रकारों ने वहाँ फैजाबाद थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी तो उसमें मैंने भी दर्ज कराई थी। जब ये बात आई कि आप थे ही नहीं वहाँ, आप थे ही नहीं वहाँ, तब मैंने उनसे कहा कि ऐसा है, चूँकि कोर्ट में वो बक्सा पूरा रखा था, तो मैंने उनसे कहा कि साहब वो जो हमने वहाँ रिपोर्ट लिखाई थी फैजाबाद थाने की 7 दिसंबर की, आप वो देख लीजिए फाइल हो तो। तत्काल वो बॉक्स खुला फैजाबाद थाने का, वो उन्होंने वो निकाला रोजनामचा और उसमें देखा हाँ ये केदार जैन वहाँ उपस्थित थे, ये इनकी यहाँ रिपोर्ट डली हुई है। तो इस तरीके से कई सारे सबूत, सरकारी सबूत थे जो हमने उनको बता के, और फिर इस मामले में हम सिद्ध हुए कि हमने वहाँ अयोध्या में फोटोग्राफी की है। बाकायदा हमको सम्मन दिया जाता था और हमसे कहा भी जाता था कि यदि आपको किसी तरह की असुविधा हो कोर्ट तक आने में तो आप हमको बताएं तो हम आपको सुरक्षा दे देंगे। लेकिन हमने आज तक सुरक्षा ली भी नहीं और ना हमने मांगी। हमसे कहा भी गया था सुरक्षा के लिए, लेकिन क्या करना है, हमने कुछ ऐसा भगवान का काम किया है, उसमें काहे की सुरक्षा, आराम से घूम रहे हैं भगवान की कृपा से। कोर्ट में पेश जब होते थे तो आवाज़ लग जाती थी कि भाई वो रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो, केदार जैन हाजिर हो। तो जज साहब भी कभी कभी मतलब खुश हो जाते थे, हो गया आइए आइए रामलला के फोटोग्राफर आइए, और वो हमारे बयान से बड़े खुश होते थे। जब हम किसी विरोधी वकील का जवाब देते थे और वो बीट होता था तो जज साहब बहुत खुश होते थे। एक जगह उन्होंने कहा कि ये फ़ोटो टीकमगढ़ का है, तब हमने उनको बताया कि टीकमगढ़ में, मैंने ही कहा कि जब ये फ़ोटो, तो मैंने कहा बोले ये जीत गई थी उमा भारती तब का फ़ोटो है। तो मैंने कहा संसद का चुनाव लड़ा था वकील साहब ने, बोले हाँ। तो मैंने विनय कटियार ने भी लड़ा था, आडवाणी जी ने भी लड़ा था, उमा भारती ने भी लड़ा था और जोशी जी ने भी लड़ा था। तो क्या ये सब लोग अपना जीत की खुशी छोड़कर टीकमगढ़ आ गए थे? और मैंने जिस जगह का ये फ़ोटो है इसमें पीछे पेड़ पे एक माइक लगा, उस पर रजा साउंड फैजाबाद लिखा है, तो साउंड भी टीकमगढ़ गया था। इसमें जो फोर्स खड़ा है उसमें उत्तर प्रदेश पुलिस पीछे लिखी है, तो फोर्स भी वहाँ गया था। क्या कुछ नहीं था क्या वहाँ टीकमगढ़ में? वो सब अपनी खुशी छोड़ के वहाँ चले गए थे। तब जाके उन्होंने कहा कि नहीं ये फ़ोटो वहाँ का है, अयोध्या का, तब उसको मान। मेरे लगभग सभी फ़ोटो वहाँ सीबीआई के पास में उनके रिकॉर्ड में हैं और सभी प्रदर्श क्रमांक के नाम से उस पर अंकित होकर उसमें संदर्भित हैं। केदार जैन बताते हैं कि वे 6 दिसंबर 1992 को
कर सेवकों के साथ यहाँ के स्वतंत्र फोटोग्राफर पर के रूप में कवरेज के लिए गए थे, जहां चारों तरफ जनसमूह के अलावा और कुछ ही नजर नहीं आता था। जैसे तैसे हम मौके पर पहुंचे तो भगवान राम का फोटो खींच जो कि ताले बंद थे। इसके बाद बड़े बड़े नेता कार सेवकों के साथ मौके पर पहुंचे और वहां कार सेवकों ने चबूतरे का निर्माण कर वहां रामलला को विराजमान किया और चबूतरे पर छोटा सा टेंट भी बना दिया। ये सभी फोटोग्राफ्स मैंने अपने कैमरे में कैद करी। वो पल अविस्मरणीय है और उसे भुलाया नहीं जा सकता। रामलला के फोटोग्राफर के रूप में जो पहचान उन्हें मिली, वो उस पहचान को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। केदार आगे बताते हैं कि जब वे लौट कर वापस आए तो उनके कुछ दिनों बाद ही सीबीआई की तरफ से एक समन भेजा गया, जिसे देखकर उनके मन में कुछ शंका हुई। इसके बाद उन्हें बुलाया गया और उनसे पूछताछ भी की गई। सीबीआई के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि फोटोग्राफ्स और नेगेटिव भले ही आपके हैं, लेकिन इन्हें एक शासकीय संपत्ति के रूप में सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है। किसी भी प्रकार का नुकसान इन्हें नहीं होना चाहिए। उसके बाद उन्हें कोर्ट में भी बुलाया गया, जहां आवाज लगाई जाती थी, रामलला के फोटोग्राफर हाजिर हो। वो आगे कहते हैं कि इस आवाज का मेरे कानों को भी इंतजार रहता था। वहीं जब अंदर जाते थे तो कटघरे में भी कई बार जज साहब भी चुटकी लेकर कहते थे कि रामलला के फोटोग्राफर तो मन और तन दोनों ही प्रफुल्लित हो जाता था। आपको बता दें कि भगवान राम की नगरी अयोध्या में 22 जनवरी को श्री राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। इस अवसर को खास बनाने के लिए व्यापक तैयारियां भी की जा रही हैं और मंदिर के उद्घाटन के साथ ही अयोध्या में बना राम मंदिर भारत समेत दुनिया भर में फैले हिंदुओं के लिए आस्था का एक बड़ा केंद्र बनकर उभरेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।